मैं आशा रानी गुप्ता, सभी को मेरा नमस्कार। बिखरी मोहब्बत टूटे दिल कहानी का अगला सीन प्रस्तुत। और कहता है कि एक बार में इतने सवाल पूछ लिए। मैं शम्मी का पिता हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। कदमों आवाज़ सुनकर कुछ सोचने लगती है तो संजीव बोला, आप क्या सोचने लगी? क्या बैठने को नहीं कहोगी? अरे अंदर आ जाइए, मैं कुछ सोचने लगी थी, क्योंकि आपकी आवाज़ एक सज्जन संजीव जी से बिल्कुल मिलती है। आप अंगूठी पहने हैं, ऐसी ही अंगूठी वो पहने रहते हैं। शादी में मिली थी, मैं उनसे करीब 8 साल से अलग हूँ। आपका बहन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या आप संजीव ही हैं? ये गलत है, क्योंकि वह इतनी जल्दी इतने एजेड नहीं हो सकते। संजीव अपना भेष पर उतार कर देता है। कम्मो दौड़कर पति के पैर पकड़ लेती है। संजीव पकड़ कर उठाता है और सीने से लगा लेता है। कहता है, कम्मो अब तुम परेशान न हो, मेरी किस्मत ही खराब है। तुम जैसी बीवी को छोड़ दिया था। नीना मर गई, सम्मी उसकी ही बेटी है। मैं एक ऐसे ग्रोह में फंस गया हूँ कि निकलना मुश्किल है। तुम ये रात छुपाए रखोगी, मैं तुमसे इसी भेष में मिलने आया करूँगा। वही प्राणनाथ, मैं ऐसे बदनाम हो जाऊंगी। जिस दिन बदनामी हो उस दिन तुम मेरे पास चली आना, अभी यहीं रहो। संजीव उठकर चला जाता है तो कम्मो अपने भाग पर सोचने लगती है। संजीव शम्मी के स्कूल में जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है। उनसे एक टीचर रखने की रिक्वेस्ट करता है। वह टीचर रखने को राजी हो जाती है और ज्वाइनिंग लेटर भी दे देती है। संजीव वह लेटर एक डाकिया के द्वारा मीनाक्षी के घर भिजवा देता है। मीनाक्षी लेटर पाकर खुश हो जाती है। दूसरे दिन स्कूल पढ़ाने जाती है। घर से स्कूल तक संजीव निगरानी रखता है, कहीं कोई लड़का छेड़ता तो नहीं है। दूसरे दिन संजीव मीनाक्षी के घर से 2000 रुपये भेज देता है। अब मीनाक्षी उसके एहसानों से दब गई और रात दिन घर का काम करती और स्कूल में बच्चों को मेहनत से पढ़ाती। आज रात विचार करते हैं कि चलो उन बदमाशों को ठिकाने लगा दिया जाए। संजीव बोला, चलो सब लोग तैयार हो जाओ, बदमाश कमल होटल में ही होंगे। शम्मी को दुलारी के पास सुला दो। दुलारी जी, बाबूजी, जा शम्मी के पास ही सोना, जब तक ना लौटे उसके पास ही रहना। जी अच्छा। सारे डकैत होटल के बैरों के ड्रेस में तैयार हो गए, रिवाल्वर जूतों पर कमर में लगा लिए और कमल होटल के लिए एक कार में बैठकर रवाना हो गए। जब होटल पहुंचे, सारे बैरे नीचे से सामान ऊपर लाने के लिए तैयारी करने लगे। तभी सब डकैत एक साथ उसी कमरे में पहुंचे। बंदूक दिखाकर सारे बैरों को एक कमरे में बंद कर दिया और खाने पीने का सामान लेकर सारे डकैत बैरों के रूप में ऊपर पहुंच गए। जब डांस शुरू हुआ तो एक लड़की नाचने लगी। सारे होटल के कस्टमर चिल्लाने लगे, हम ये डांस नहीं देखेंगे, वही लड़की बुलाओ, नहीं तो हम लोगों के रुपए वापस करो। संजीव हल्ला सुनकर बौखला गया। किसी से पूछता वो लड़की कौन है तो वह बताता है मीनाक्षी है साहब, वह इस होटल की रौनक थी। उसके स्टेज पर आते ही हजारों रुपए हाथ में बिक जाते थे। संजीव गुस्से से कांप उठा और तब तक सामने वही दोनों गुड्डे खड़े बियर पी रहे थे। उसने मौका देखा, सीटी बजा दी, सज्जे पर से गोली चली, एक गुंडा मारा गया। सारे होटल में हल्ला मच गई, सारे डकैत भाग निकले। जब पुलिस आई तो छानबीन करने पर पता चला कि सारे बैरे एक कमरे में बंधे पड़े हैं। धन्यवाद।